पूछना चाहूंगी जी जी बिल्कुल सोनल जी। आप लोग इसको डिजीज क्यों कह रहे हो? अच्छा, क्योंकि अगर it is what is a habit, what is a disease and what is a habit? Let's talk about it. What is a habit? गलत आदत है ये तो। किसी भी चीज की हो सकती है हैबिट, तो मतलब हैबिट मतलब ये समझ लीजिए ये तो एक लत हो गई ना। एक मतलब बाल कंघी करने क्या है? बाल कंघी करना क्या होता है? हम रोज सुबह नहाने के बाद मैं बाल कंघी करती हूँ, मैं क्लास लेने से पहले आज बाल कंघी करके आई हूँ, वो क्या है? हैबिट है, हैबिट है। मैं बाल खींचती हूँ बैठ बैठ के, वो क्या है? ये भी हैबिट है, डिसीज है, बैड हैबिट, बैड हैबिट। मैं नाखून काटती हूँ नेल कटर से, वो क्या है? हर संडे को हैबिट है। मैं नाखून मुंह में डाल के काटती हूँ, क्या है? बैड हैबिट है, बैड हैबिट है। बट what is illegal, what is going to cause you a problem and there is no treatment, there is no way unless you treat it. It is a disease because it requires treatment. There is only few percentage जो अपने आप कभी छोड़ सकता है। 97% of the people will require treatment for it to leave it. So every disease requires a treatment. Tobacco addiction is a disease, and this addiction requires. Dr. Pawan is raising his hand. I have to stop. Sorry, ma'am. Okay. Just जो सोरल मैम ने स्पेसिफिकली जो कहा कि ये डिजीज है या हैबिट, राइट? एंड डॉक्टर रीना ने काफी जरा एक्सप्लेन किया है। जस्ट आई वांटेड टू मेक इट इन अ मोर, मतलब एक हम अगर तंबाकू को एक बार देखें, अगर जब तक हमारा हैबिट है, अगर हम इसको डिजीज के लिए डिफाइन करना चाहते हैं तो दो तीन चीजें हमारे को समझना जरूरी है। एक तो होता चाहिए कि उसका एक पैथोलॉजी होना चाहिए, मतलब उसका कोई कारण होना चाहिए। पहले हम लोग देखते थे, पहले हम लोग इसको हैबिट ही समझते थे, आज भी बहुत लोग इसको हैबिट ही समझते, और ऐसा देखा गया हैबिट के लिए हमारा इसको क्या किया, इसको कैटेगराइज किया कि इसको साइकेट्रिस्ट लोग ही देखेंगे, क्योंकि ये हैबिट है तो इट इज ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट इज ए बिहेवियरल प्रॉब्लम, राइट? तो इसलिए उसको कैटेगराइज किया गया था कि इट इज ए पार्ट ऑफ ए साइकेट्री। जैसे हमारा बुखार हुआ, बुखार के कारण कुछ होता है कि कोई ना कोई पैथोलॉजी होता है, कि कोई फीवर हो गया, कोई वायरस हो गया, कोई भी चीज हो गया जो हमारे बॉडी में आ गया, तो हमारा इसको अगर हम लोग डायबिटीज को देखें, डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक डिजीज है। तो डायबिटीज का कारण क्या है? पैनक्रियाज में कोई हमारी जो सेल्स हैं उसकी कमी हो जाना, या सेल्स के जो इसमें जो इंसुलिन निकल रहा है, इंसुलिन काम नहीं कर रहा। तो इसमें हमारा अगर हम लोग ये चीज देखेंगे कि अगर हमारा कोई कारण नजर आ रहा है, देखिए एक तो होता है साइकोलॉजिकल, हम लोग देख रहे हैं इट इज ए साइकोलॉजिकल, इट इज ए हैबिट, एक साइकोलॉजिकल, और या तो उसका कोई कारण नजर आ रहा है तो हम लोग इसको कहते हैं कि ये एक डिजीज है। और अगर ये डिजीज है तो उसका निवारण भी होना चाहिए। निवारण कैसे होगा? तो उसके लिए कोई दवाएं होनी चाहिए, कोई मेडिसिन या कोई उसके तरीके हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। और इसीलिए क्या हुआ, जब हम लोग बिगनिंग में जब हमारे पास कुछ था नहीं, जब हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये डिजीज है, मतलब एक हैबिट को लेकर के, तो हम लोग क्या करते थे, केवल काउंसलिंग करते थे। हर एक पेशेंट को हम लोग काउंसलिंग करते थे कि भैया ये तंबाकू खराब है, छोड़ दो, तंबाकू खराब है, छोड़ दो। और वो छोड़ता था, नहीं छोड़ता था, वो बड़ी मुश्किल की बात थी। इसी चीज के ऊपर हम लोग इतना सारा चर्चा कर रहे हैं कि कैसे छोड़ेगा, कैसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब ये एक हमें साइंटिफिक डेवलपमेंट में ये पता चला कि ये एक डिजीज है, इसका कारण हमें पता चला कि यहाँ पर एक हमारे ब्रेन में कुछ सेल्स होते हैं, जो मैम अभी दिखाएंगी उनके कुछ स्लाइड से, इसी स्लाइड के बाद में मैम कुछ एक दो दिखाएंगे अभी, जिसके कारण ये अगर हम लोग ठीक कर दें, अगर उसका कारण को अगर हम लोग उसका निवारण कर दें, उसको मेडिसिन दे दें उसको, तो ये डिजीज ये जो तंबाकू की जो हैबिट है वो छूट सकती है। तो इसको कैटेगराइज कर दिया गया एज ए डिजीज, लेकिन यहां तक ही नहीं छोड़ा गया। What happened was, जैसे किसी को बुखार होता है तो हम लोग क्या देते हैं, क्रोसिन दे देते हैं, पैरासिटामोल दे देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है, ठीक है, बुखार हुआ पैरासिटामोल दे दिया। लेकिन हमारा ये डिजीज को कैटेगराइज किया गया एज ए कॉम्प्लेक्स डिजीज, एज ए कॉम्प्लेक्स डिजीज। इसमें क्या है, केवल दवाओं से नहीं होगा, इसके अंदर हमारा बिहेवियरल थेरेपी की भी जरूरत होगी। कि हमारा एक इसको अगर हमें छुड़वाना है, किसी को अगर हमें छोड़ने के लिए कहना है,
तो उसके कारण, उसके जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसके पर भी हमें ध्यान देना होगा, और फिजिकल एस्पेक्ट है जो इसका कारण है, जो दवाओं से भी ठीक हो सकता है, वो भी उसके अंदर हमें ध्यान देना होगा। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है इज ए कॉम्प्लेक्स डिजीज, जिसके ऊपर हमें मतलब दोनों तरफ से, मतलब वी हैव टू गिव देम बोथ मेडिकेशन एज वेल एज बिहेवियरल थेरेपी, जिससे कि इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें चेंज क्या हुआ, अगर इसको हम लोग जैसे डिजीज का नाम जैसे हमने दिया, एक हैबिट था, तो हम लोग क्या कि इसके पीछे लगे रहते थे, सारी मतलब जितने भी स्पाउसेस हैं, जितनी भी वाइफ्स हैं, वो लोग क्या कि हस्बैंड के पीछे लगे रहते थे, तू छोड़ दे, तू छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, बस इतना ही तो हम लोग कहते थे। जब ये डिजीज का नाम दिया गया और जब ये डिजीज में आ गया, तो अब क्या हुआ, इसके डॉक्टर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स बन गए। नाउ देयर आर डॉक्टर्स अवेलेबल हु आर ट्रेन्ड, जो इनको ट्रेनिंग है कि इनको कैसे छुड़ाया जाए, तरीके से कैसे छुड़ाया जाए। तो इसका ये एक साइंस है, दिस इज ए साइंस बाय व्हिच वी आर एबल टू क्योर टोबैको और वी आर एबल टू क्योर दिस डिजीज। ठीक है, सो दिस हैज बिकम ए नाउ ए वेरी सिंपलिस्टिक एंड ए वेरी सिस्टमैटिक वे ऑफ अप्रोच, जो कि पहले केवल एक बातों से हम लोग को रोकना पड़ता था, अब वो बातों से ही नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर फॉर्म से, पर्टिकुलर सिस्टम से हम लोग उनको छुड़वाया जा सकता है। ठीक है, am I clear with this?